हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं और इसमें हम प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लेटलेट्स के। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का अनदर नेम है, दूसरा नाम है क्या है? थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉर्मेट फॉर्म एलिमेंट, मतलब ये सबसे छोटे रहते फॉर्म एलिमेंट में। क्या रहते हैं? स्मॉलेस्ट रहते फॉर्म एलिमेंट में, ठीक है। उसके बाद सेल फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरोसाइड। क्या रहता है? ये किससे बनते हैं? ये मेगा कैरोसाइड से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये मेगा कैरियोसाइड से। मतलब मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? ये एक सेल फ्रैगमेंट है और ये मेगा कैरियोट से बनते हैं। कौन मेगा कैरियोट से बनते हैं? प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब ये कहां पर बनते हैं? तो ये स्पेशल सेल इन बोन मैरो, मतलब ये बोन मैरो में बनते हैं और वहां पर उनके क्या रहते हैं? एक स्पेशल सेल रहता है, स्पेशल सेल रहता है। उसके बाद प्ले वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहां पर? ब्लड क्लॉटिंग करने में। इसकी वैल्यू याद रखना, लिखना भूल गया मैं। 1.5 लाख से तो 3 लाख mm ब्लड, ठीक है। ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। क्या वैल्यू है? 1.5 लाख से 3 लाख ब्लड पर क्यूब, ठीक है। ये उसकी वैल्यू हो गई। मतलब क्यूब ऑफ ब्लड में 1.5 लाख से 3 लाख तक, मतलब 1,50,000 से लेके 3 लाख के आसपास उसकी वैल्यू रह सकती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज याद रखो, अगर प्लेटलेट कम हो गए ब्लड में तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? ब्लड क्लॉटिंग। तो इतना समझ में आ गया कि प्लेटलेट क्या रहते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, स्मॉलेस्ट रहते फॉर्म्ड एलिमेंट में। और ये किससे बनते? मेगा कैरियोसाइट से बनते। मेगा कैरियोसाइट कहां पर रहते? ये स्पेशल सेल रहते बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स को बनाते हैं। उसके बाद ये वाइटल रोल प्ले करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है? देखो याद रखो, कभी अगर अपना समझो कोई चोट लग गई या फिर ट्रॉमा हो गया, कुछ खून निकलने लगा बाहर, तो वहां पर इमीडिएटली ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड ज्यादा देर तक बाहर नहीं बहता, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इंजरी और ट्रॉमा, मतलब कोई इंजरी लग गई हमको, कोई मार लग गया और वहां से खून बहने लगा, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट होने की वजह से वहां से खून बहने लग गया, तो स्टिमुलेट्स ब्लड क्लॉटलेट। तो क्या होता है? ब्लड क्लॉटलेट स्टिमुलेट हो जाते, एक्टिवेट, और होमोस्टैसिस एक्टिवेट हो जाता। क्या एक्टिवेट हो जाता? होमोस्टैसिस एक्टिवेट हो जाता। सर ये भैया ये होमोस्टैसिस क्या रहता है? होमोस्टैसिस इज नथिंग बट अपने बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का एक तरीका है, उसको हम होमोस्टैसिस बोलते हैं। मतलब बॉडी की जो कंडीशन है वही कंडीशन में बॉडी रहे, इसी को हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टैसिस बोलेंगे। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक इंजाइम, एक बॉडी में इंजाइम रहता, वो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस, मतलब थ्रोम्बोकाइनेस बनाता। मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक टाइप का ब्लड क्लॉटलेट में एक सब्सटेंस मिलता, केमिकल सब्सटेंस, जो क्या करता? थ्रोम्बोकाइनेस को बनाता। थ्रोम्बोकाइनेस क्या है? एक इंजाइम है, ठीक है। और वो एंजाइम कैस्केड प्रोसेस को स्टिमुलेट करता। कैस्केड प्रोसेस मतलब एक जाल, मेश लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देता ताकि ब्लड जो है वो बाहर जा ना पाए। 1 मिनट में देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं वहां पर हो। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कैस्केड प्रोसेस बना लेता, समझ में आया? फिर उसके बाद क्या होता? जो थ्रोम्बोकाइनेज नाम की एंजाइम है वो क्या करती? थ्रोम्बोकाइनेज नाम की एंजाइम क्या करती? ये इनएक्टिव प्रोटीन रहता और ये इनएक्टिव प्रोटीन इसको कन्वर्ट करता प्रोथ्रोम्बिन में। क्या में कन्वर्ट करता? प्रोथ्रोम्बिन में। और जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है ये एक्टिवेट होता प्लाज्मा में। कहां पर? प्लाज्मा में। अब आपने पिछले वीडियो में देखे थे कि प्लाज्मा जो रहता वो क्या करता? प्लाज्मा में एक फाइब्रिनोजन बोल के ये रहता, क्या रहता? फाइब्रिनोजन बोल के एक प्रोटीन रहता। वो प्रोटीन क्या करता? थ्रोम्बिन एक्टिवेट प्लाज्मा में होता और उसको फिर वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता। उसके बाद जो थ्रोम्बिन एंजाइम है, थ्रोम्बिन भी एक टाइप का एंजाइम है, ये क्या करता? कन्वर्ट करता फाइब्रिनोजन को इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। मतलब जो इनसोल्यूबल फाइब्रिन, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन रहता वो इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट होता। किसकी हेल्प से? थ्रोम्बिन नाम के एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। समझ में आ गया इतना? इसके बाद क्या होता? Ca2 प्लस
Ca2+ आयन इसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन। जो Ca2+ है मतलब कैल्शियम जो है, कैल्शियम कैल्शियम क्या करता, इसको इसेंशियल एक्टिवेशन, इसेंशियल रोल प्ले करता, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता किसके लिए, एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन के लिए, मतलब थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता, कैल्शियम रहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीट में आ सकता है। ओके, समझ में आया इतना है, ये प्रोसेस समझ में आई पूरी, ये एक बार लिख लो और 2-3 बार पढ़ लो, ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम प्लेटलेट के बाद, इसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा रहता, स्ट्रक्चर मतलब हमने क्या क्या पढ़े अभी तक वो हम इसमें पूरा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग का, क्योंकि ये थोड़ा टफ है इसलिए इसका रिवीजन करना जरूरी है। एक और बार सिंपल वे में ट्रिक के हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे इंजुरी और ट्रामा हुआ वैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले बाहर आएगा, एक्टिवेट होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस को। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखो, फिर आपको इजी जाएगा बहुत। थ्रोम्बोकाइनेस को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट हुआ, जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट हुआ, वहां पर कैस्केड प्रोसेस होगी। कैस्केड प्रोसेस मतलब जाल, ऐसा जाल बन जाएगा जहां पर मार लगा है। ठीक है, ऐसा जाल। ठीक है, ब्लड ज्यादा बाहर ना जाए इसलिए ऐसा जाल बन जाएगा। ठीक है, मेश लाइक स्ट्रक्चर, इसी मेश लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। जैसी कैस्केड प्रोसेस बनी, वो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या रहता है, इनएक्टिव प्रोटीन रहता है। ठीक है, जैसी इनएक्टिव प्रोटीन बना, ये एकदम फास्ट प्रोसेस होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, एकदम फास्ट प्लाज्मा में जाएगा। प्लाज्मा में वो जो इनएक्टिव प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, वो एक्टिवेट प्रोटीन बन जाएगा थ्रोम्बिन के जरिए। और जैसे ही थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन के बाद क्या होगा, ये फिर फाइब्रोनोजन पे जाएगा प्लाज्मा में। और जैसे ही फाइब्रोनोजन, ये फाइब्रोनोजन क्या रहता, सोल्यूबल रहता, क्या रहता, सोल्यूबल, मतलब वाटर में ये, ब्लड में ये सोल्यूबल रहता। लेकिन जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, फाइब्रिनोजन किसको एक्टिवेट कर देगा, फाइब्रिन को एक्टिवेट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इनसोल्यूबल हो जाएगा, इनसोल्यूबल इन ब्लड, मतलब ये क्लॉट करने में मदद करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रोसेस याद रखो, आपको सब आसानी से हो जाएगा। इतना याद रखो, थ्रोम्बोकाइनेस, सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले, फिर थ्रोम्बोकाइनेस, फिर थ्रोम्बोकाइनेस में कैस्केड प्रोसेस हो जाएगी। थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव करेगा थ्रोम्बिन को, जो कि एक्टिव प्रोटीन है। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन बनाएगा, और फाइब्रिनोजन क्या करेगा, ये फाइब्रिन बनाएगा। और जो फाइब्रिनोजन है वो सोल्यूबल है ब्लड में, और ये इनसोल्यूबल है ब्लड में। समझ में आ गया इतना अच्छे से एकदम, ठीक है। सो ये मैं मिटा देता, इसके आगे का हम देख लेंगे फिर। ठीक है, तो अभी ये हम रिवीजन कर लेते हैं, हमारा लास्ट का टॉपिक मतलब फॉर्म एलिमेंट और ये सब खत्म हो गया है, तो इसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसा रहता है, तो प्लाज्मा कितना टक्के रहता है, 55% ब्लड में। ठीक है, प्लाज्मा 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने रहेंगे फिर, ऑफकोर्स 45%। ठीक है, उसके बाद ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट में भी दो टाइप गिरते हैं, एक ब्लड सेल और एक ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट मतलब थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं इनको, थ्रोम्बोसाइट। ओके, इसके बाद ब्लड सेल में कौन कौन आता है, अर्थ्रोसाइड आता है और ल्यूकोसाइड आता है। ल्यूकोसाइड मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल। अर्थ्रोसाइड मतलब, अर्थ्रोसाइड का फंक्शन क्या है, ये एक्सचेंज करते गैसेस का, लाइक O2 एंड CO2, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फंक्शन बोल दो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 एंड CO2 का। ठीक है, O2 का 97% और CO2 का 25%। ठीक है, और इसमें क्या रहता, HB रहता, हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आ गया। ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड में भी दो टाइप्स गिरते हैं, एक रहता ग्रैन्युलोसाइड। ग्रैन्युलोसाइड मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स है, और अग्रैन्युलोसाइड मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। अगर आपने को ल्यूकोसाइड के बारे में और डिटेलिंग जानना हो, तो इसका पिछले वाला वीडियो आप देख लो, वहां पर आपको ल्यूकोसाइड के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सो ग्रैन्युलोसाइड में कौन कौन आता, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कितने परसेंट रहता है, 60, ये भी बड़ा है, 60 to 65%। ठीक है, उसके बाद बेसोफिल, बेसोफिल 1 से 2% रहता ल्यूकोसाइड का परसेंटेज। ओके, उसके बाद जो आइसिनोफिल है वो कितना रहता है, 0.5 से लेकर 1% के आसपास। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का काम क्या रहता, न्यूट्रोफिल डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता। बेसोफिल ये एलर्जिक रिएक्शन या फिर इसमें काम आता है, एलर्जिक रिएक्शन में। आइसिनोफिल का एक काम में आता, आई थिंक आइसिनोफिल काम में आता एलर्जिक रिएक्शन, और जो
हिस्टामिन वगैरह है वो सिक्रेट करने के काम में ये आता है। ठीक है, उसके बाद अग्रैन्युलोसाइड, अग्रैन्युलोसाइड में लिम्फोसाइड आता है। लिम्फोसाइड कितना रहता है बॉडी में? 20 to 25%। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइड 1 to 8 to 10%, आई थिंक, हाँ 8 to 10%। ठीक है, अग्रैन्युलोसाइड मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। ठीक है, और ब्लड 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 प्लेटलेट के बारे में यही वीडियो में हमने अच्छे से देखा है कि ब्लड प्लेटलेट काय के काम में आते हैं, क्लॉटिंग के काम में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अग्रैन्युलोसाइड में लिम्फोसाइड, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं। और मोनोसाइड ये माइक्रोफाइजेस का काम करते हैं। माइक्रोफाइजेस मतलब क्या होता है कि ये जो टिश्यूज है, टिश्यूज में जाके जो अपने ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पैथोजेंस रहते हैं। पैथोजेंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, उनको पैथोजन बोलते हैं। तो ये टिश्यूज में जाके क्या करते हैं, उनको माइक्रोफाज कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं अमोबाइड प्रोसेस से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इतना ही हमने देखा है। प्लाज्मा में क्या रहता है? 92% वाटर रहता है। ठीक है, और बाकी का 6 to 8% प्रोटीन रहता। अल्बुमिन, ग्लोबिन और कौन सा रहता? फाइब्रिनोजन। अल्बुमिन क्या काम आता? ऑस्मेटिक बैलेंस के काम में आता। और फाइब्रिनोजन ये काम में आता अपना ब्लड क्लॉटिंग के, देखा हमने इसका फंक्शन। और जो दूसरा रहता वो इम्यून रिस्पॉन्स के काम में आता। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? ब्लड ग्रुप देखेंगे। ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम इसके अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।